गुड मॉर्निंग क्लास 9th। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, जो चैप्टर था हमारा जीवन की मौलिक इकाई, तो हमने उसमें आपको बताया था, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये कौन है, रॉबर्ट हुक हैं, और जिन्होंने 1665 में क्या करी थी, कोशिका की खोज करी थी। किसके थ्रू करी थी? यहाँ पे जो आप कॉर्क देख रहे हैं, कॉर्क में ना क्या हुआ, पेड़ की छाल, तो उन्होंने क्या करा, अपने ही स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप में कॉर्क को देखकर क्या करा कि जो कोशिकाएं होती हैं छोटे छोटे बॉक्स के रूप में लगी रहती है, और उन बॉक्स को हमने क्या कहता है, एक छोटा कमरा, और बाद में उसको क्या कहा गया, कोशिका। तो प्रत्येक, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो जंतु हो, सबका शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था कि जीवित कोशिकाओं की खोज करी थी। इसके लिए इन्होंने क्या था कि कह सकते हैं कि पानी के थ्रू माइक्रोस्कोप में क्या देखा कि जीवित कोशिकाओं को देखा कि जिसके अंदर, कोशिकाओं के अंदर और भी ऑर्गेनेल्स इनको देखने को मिले। तो इन्होंने क्या किया, लिविंग कोशिकाओं की खोज करी। रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी, डेड सेल की, क्योंकि कॉर्क क्या होता है, पेड़ की बाहर की छाल क्या होती है, डेड होती है। तो इन्होंने क्या करा था कि जीवित कोशिकाओं की खोज के लिए हम किसका नाम लेते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। ठीक है बच्चों, तो दो चीज़ें आ गई यहाँ पे। पहला क्या, कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी, 1665 में करी थी। यहाँ पे गलत छपा हुआ है, ये 1665 में करी थी, और डेड सेल के थ्रू करी थी, यानी कि कॉर्क के थ्रू करी थी। दूसरा आता है कि लिविंग थिंग में सेल की खोज किसने करी थी, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो क्या होती है, जो सेल्स होती है वो क्या होती है, इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी सी ही होती हैं। ठीक, तो जैसा आपको इस चित्र में दिख रहा है, एक सेल ये है, ठीक है ना, एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी ये है, और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बंच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी स्ट्रक्चर के द्वारा फिर हमारे क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनती है। तो यहाँ पर हमने जैसा शो किया हुआ है कि जैसे यहाँ पे सेल है, ठीक है, पहला जो सेल है यानी कि कोशिका कह सकते हैं हम उसको, उसके बाद क्या आता है, ऊतक, उसके बाद क्या आते हैं, ऑर्गन, और उसके बाद क्या आते हैं, ऑर्गेन, मतलब कि उस सबसे, जैसे हिंदी में अगर हम सोचते, सबसे पहले कोशिका हो गई, पहला जो स्टेप है किसका बना है, हमारा शरीर कोशिकाओं का बना है। दूसरा क्या है, ऊतक, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, और ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। ऑर्गन मीन्स अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है, होल किसी भी ह्यूमन की बॉडी बनती है। ठीक है ना, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, कोशिका, कोशिका के बाद क्या हो गया, ऊतक, ऊतक के बाद क्या हो गया, अंग, और अंग के बाद क्या हो गया, अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद क्या हो गया, किसी भी जीव का शरीर बन सकता है। अब आप यहाँ पे फोटो में देख रहे होंगे कि क्या बना है, यहाँ पे हमारा स्केलेटन बना हुआ है, फर्स्ट स्केलेटन बना हुआ है, ये भी कोशिका का ही बना है। दूसरा यहाँ पे हमारा पाचन तंत्र दिख रहा होगा, ये भी कोशिकाओं का बना है। ये लंग्स है, ये पूरा हमारा परिवहन सिस्टम है, और ये भी। तो ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई है, कोशिकाओं से मिलकर बनी, यानी कि जो हमारा शरीर है वो क्या है, कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। और सबसे उसकी न्यूनतम इकाई क्या है, सेल है, यानी कि कोशिका है। तो कोशिका आपस में मिलकर फिर क्या बना देती है, ऊतक बना देती है। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, और वो सारी, जैसे हमारे पैर जुड़ जाएंगे, हाथ जुड़ जाएंगे, सारे और पार्ट्स हमारे शरीर के जुड़ जाएंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग किससे बना है, कोशिका से बना है। ठीक है ना, तो कोशिका क्या होगी, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे कि हृदय है, पाचन तंत्र है, रुधिर है, श्वसन तंत्र है, सभी किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी हो गई, कोशिका हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है कि जो कोशिका है उसको हम संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। कल भी शायद मैंने मेंशन किया था। तो क्योंकि हमारी संरचना बना रही है, तो इसलिए वो क्या होगी, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक, यानी कि हमारे शरीर का ढांचा बना रही है, संरचना दे रही है, तो संरचनात्मक इकाई होगी। दूसरा, अभी मैंने बताया था कि वो क्या करती है, हमारे स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र को भी बनाती है, और सारे ऑर्गन को बनाती है। तो फंक्शन के लिए भी ऑर्गन के वो ही जिम्मेदार है, तो इसलिए वो क्या हो गई, हमारी
कार्यात्मक इकाई भी हो गई। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया कि दोनों तरीके से ये क्या हो गया, हमारी संरचनात्मक इकाई भी होगी और कार्यात्मक भी। तो हम कह सकते हैं कि अगर सेल नहीं होगा तो किसी भी लिविंग बीइंग का जो स्ट्रक्चर बनना है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि बॉडी बनना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि हम ईंट को हम क्या मान सकते हैं, एक छोटी सेल मान सकते हैं, और टिश्यू ऊतक को हम क्या मान सकते हैं कि हमने बहुत सारी ईंटों को जोड़कर एक दीवार बनाई तो वो टिश्यू हो गया। फिर ऑर्गन यानी कि अंग क्या हो गया कि चारों कोनों को हमने जोड़ दिया तो वो अंग हो गए, और हमने छत डाल दी तो उसमें वो क्या हो गया, अंग तंत्र हो गया। और जब कमरा पूरा तरीके से रेडी हो गया तो वो हमारा शरीर हो गया। तो यानी कि अगर ईंट ही नहीं होगी, यानी कि कोशिका ही नहीं होगी, तो किसी भी जीव का शरीर बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप जस्ट 8th से 9th में आए हैं। और एक चीज़ और कि आप अलग अलग कॉपियाँ बनाएंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। ठीक है, तो जैसे आपकी साइंस की 8th में चलती थी वैसे ही बनाएंगे यहाँ पर भी। आगे देखिएगा, फिर हम इसमें बात करते हैं कि जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि 3 प्रकार की चीज़ें हर कोशिका में पाई जाती है। तो सबसे पहला जो होता है, किसी भी सेल में क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और ये जो झिल्ली होती है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी सेल का। ठीक है, सेल क्या है, एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक संरचनाएं हैं, और उसमें क्या होती है, 3 चीज़ें मोस्टली पाई जाती हैं। सबसे पहले है कि बाहर की कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। तो ये जो झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है ना, प्रोटीन और लिपिड क्या है, प्रोटीन जो हमें दालों से प्राप्त होते हैं, लिपिड जो भी हम वसा खाते हैं उसको लिपिड बोलते हैं, तो उसकी बोलती है। और ये जो झिल्ली होती है बहुत ही सेलेक्टिव होती है, मतलब कि कुछ ही चीज़ों के लिए अंदर बाहर जाने का काम करने देती है। जैसे कि हमारे घर के दरवाजे होते हैं ना, कि जो परिचित होते हैं उनको तो हम अंदर आने देते हैं, और जो अपरिचित होते हैं उनको गेट से बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या करती है, सेलेक्टिव आइटम्स को ही अंदर बाहर जाने देती है, अन्यथा वो क्या कर देगी, औरों के लिए रास्ते को बंद कर देगी। दूसरा इसमें है कि ये थोड़ा सा लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि जैसे हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते कौन से हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करती है, वहाँ पर विसरण के द्वारा और परासरण के द्वारा क्या करती है, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान के लिए भी ये क्या है जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो क्या है, कार्य करती है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप, जैसे हमारे घर में किशमिश है, ठीक है ना, किशमिश के जो अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो किशमिश क्या होगी बच्चों, फूल जाएगी। ठीक है ना, तो फूल जाएगी, तो इसका मतलब है कि जो किशमिश की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी है, कोशिका झिल्ली की बनी है, और वो पानी को अपनी झिल्ली से क्या कर रही है, अंदर आने दे रही है, और अंदर आने के बाद वो क्या हो जा रही है, फूल जा रही है। ठीक है ना, तो ये सारी प्रोसेस किसके द्वारा हो रही है, विसरण के द्वारा हो रही है। ठीक है ना, ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामेशियम, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, उनके आउटर जो लेयर होती है वो भी क्या होती है, कोशिका झिल्ली की ही बनी होती है। तो वो जल अवशोषण हो चाहे अपना भोजन के लिए हो, इसी झिल्ली का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इस प्रक्रिया को, उनकी जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एंटोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंटोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी कोशिका झिल्ली के ऊपर। अब दूसरा जो आता है वो आता है हमारा जीन्स। ठीक है ना, जीन्स कह सकते हैं, या इसके अंदर आप देख रहे होंगे कोशिका है। ठीक है, कोशिका केंद्रक है। सबसे पहले हमने पहला पॉइंट क्या बताया था कि कोशिका झिल्ली है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, और इसके अंदर क्या दिख रही है आपको, एक अलग से गोला सा दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे इस तरीके से जीन्स लगे होते हैं, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, उसमें DNA होता है, जो क्या करता है, हमारी आनुवांशिक सूचनाओं को, यानी कि हमारे पेरेंट्स से जो भी सूचनाएं हैं वो हम तक पहुंचाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि किसी की बॉडी क्या होती है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, या किसी की आंखों का कलर क्या होता है, ब्राउनिश होता है, किसी का ब्लू होता है। तो ये सारे जो करैक्टर होते हैं वो किसके थ्रू हमको मिलते हैं, जीन्स के थ्रू मिलते हैं। और जीन्स कहाँ होते हैं, किसी भी सेल के सबसे अंदर केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, कोशिका झिल्ली, दूसरा क्या था, केंद्रक, तीसरा है जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब कोशिका है, और कोशिका के अंदर इस तरीके से एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं।
ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है। अब कोशिकांग क्या हुए, एक तो कोशिका पहले ही माइक्रोस्कोपिक है और दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को हम क्या कह रहे हैं, कोशिकांग कह रहे हैं। ठीक है। तो जीव द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का भंडार कहते हैं। ठीक है। ये हम 1 बाय 1 आगे स्टेप पढ़ेंगे, अभी मैं खाली आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। दूसरा क्या है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, ये भी क्या है, कोशिकांग है और पैकेजिंग का काम करता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इस तरीके से इसमें राइबोसोम, लाइबोसोम, अंतःप्रदवी जालिका, रसधानियाँ, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है किसके अंदर, एक कोशिका के अंदर। हम किसकी बात कर रहे थे पहले कि हमने बताया कि सबसे छोटी क्या होती है, कोशिका, और कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक क्या करते हैं ऊतक क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और अंगों से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। ठीक है ना। और अंग तंत्रों से फिर क्या बनती है, बॉडी बनती है, किसी भी ह्यूमन की या किसी भी प्लांट की। और उस बॉडी का सबसे छोटा क्या है, इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है ना, कोशिका है। तो हम समझ गए अब कि कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करने के लिए कोशिका क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आपके होमवर्क देने का टाइम आ गया। होमवर्क मीन्स कि आप क्या करेंगे, कॉपी में आज की डेट डालेंगे। ठीक है। आज की डेट डालेंगे और क्या करेंगे, मैं आपको एक चित्र भेज रही हूँ, उसको जूम कर लीजिएगा आप, और इस माइक्रोस्कोप को अपने वाइट पेज में, कॉपी के वाइट पेज में बनाएंगे। ठीक है। जिस तरीके से इसमें नाम वाम दिए सारा ही इसमें क्या करेंगे, होमवर्क में बनाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है 9th क्लास। क्योंकि कल क्या है आपका, संडे है, तो संडे के दिन आप इसका ड्रॉ अच्छे से बनेंगे। और जिसके पास कॉपियाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, वो रफ कॉपी में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।